नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी अमाइलेज की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हम एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अमाइलेज की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पे प्रोग्राम करने के लिए जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत है या जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन या वो पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मैन्युफैक्चरर मेंशन करके देता है। ये इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ आपको हर किट के बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपका सेमी ऑटोमेटेड प्रोग्राम कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपकी इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करना है और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना है। एक बार आप मेन मेन्यू पे आ गए तो यहाँ पर आप टेस्ट ऑपरेशंस को सिलेक्ट कीजिए और सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए ऐड न्यू टेस्ट। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है सिलेक्ट टेस्ट मोड, यानी कि आपको यहाँ पर मोड एंटर करना है कि ये जो किट है अमाइलेज की, ये काइनेटिक मोड है या एंड पॉइंट मोड है या किसी और मोड पे ये काम करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएगी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर रिएक्शन टाइप के आगे मेंशन किया है कि ये काइनेटिक मोड का पैरामीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक मोड के आगे मैन्युफैक्चरर ने एक एरो भी दिया है जो ऊपर की तरफ है। इसका ये मतलब है कि ये इंक्रीजिंग काइनेटिक का पैरामीटर है। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखेंगे कि जब भी आप काइनेटिक मोड एंटर करेंगे, उसके बाद अगला सवाल इंस्ट्रूमेंट आपको ये पूछेगा कि वो इंक्रीजिंग काइनेटिक का पैरामीटर है या डिक्रीजिंग का। तो यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग काइनेटिक सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ के हिसाब से हम सबसे पहले यहाँ पर काइनेटिक सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर करेंगे वो होगा नेम ऑफ द टेस्ट का। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग। मैं इस वीडियो में AMY का नेम एंटर कर रहा हूँ। एक बार आपने आपका नेम एंटर कर दिया प्रोग्राम का, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और आपके होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद जो आपको अगली इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी वो होगी प्राइमरी वेवलेंथ की। तो प्राइमरी वेवलेंथ की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएगी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर वेवलेंथ के आगे 405 नैनोमीटर लिखा है। तो यही इन्फॉर्मेशन हमको हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फ़िल्टर नंबर 1 और यहाँ पर लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देखी थी। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर फ़िल्टर 2 या फिर सेकेंडरी वेवलेंथ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पर हम सेकेंडरी फ़िल्टर को 0 ही रखेंगे या डिसेबल रखेंगे। अब हम एस्केप दबा करके हमारे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। तो फिर से फ्लो सेल टेम्परेचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने मेंशन किया है कि फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब क्योंकि इस केस में फ्लो सेल का टेम्परेचर भी जो यहाँ पर मेंशन किया है वो 37 डिग्री मेंशन किया है और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी 37 डिग्री ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे। जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की एंटर करनी होगी। तो काइनेटिक फैक्टर को हम हमेशा 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या फिर एस्पिरेशन वॉल्यूम की एंटर करनी है। अब आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर्स में लगा रहे हो तो फिर आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को कम करके 300 या 400 माइक्रोलीटर्स भी कर सकते हो। जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट्स की ऐड करनी होगी। तो यूनिट की जानकारी देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ के अंदर लीनियरिटी का कॉलम। जो भी यूनिट्स आपको यहाँ पर लीनियरिटी में मेंशन की गई है वो यूनिट आप हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे
और हमारी लिस्ट में से वो वाली यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देखी थी। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी वो लैग टाइम और रीड टाइम की एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर डिले टाइम 30 सेकेंड्स और रीड टाइम 120 सेकेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिया हुआ है। तो डिले टाइम और लैग टाइम जो है ये एक ही चीज़ होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में भी एंटर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखेंगे कि आपको रीड टाइम एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया होता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स का ऑप्शन वहाँ पर दिया गया होगा सॉफ्टवेयर में। तो आप वो इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स को ही यूज़ करते हुए आप रीड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि एक रफ पेपर पे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है रीड टाइम इज इक्वल टू इंटरवल टाइम इनटू नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपका इंटरवल टाइम 60 सेकेंड्स का है और आपकी नंबर ऑफ रीडिंग्स है 3, तो आपका रीड टाइम हो जाएगा 180 सेकेंड्स का। अब क्योंकि इस केस में मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली रीड टाइम मेंशन किया है, तो इसलिए हम रीड टाइम को ही हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लैग टाइम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन वापस सिलेक्ट करेंगे लैग टाइम का, और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी। एक बार आपने लैग टाइम एंटर कर दिया, उसके बाद आपको एंटर करना है और आपको अगला ऑप्शन सिलेक्ट करना है रीड टाइम का। यहाँ पर भी आपको वो वाली वैल्यू एंटर करनी है जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद आप यहाँ पर भी एंटर का बटन दबा दीजिए और एस्केप प्रेस कीजिए और आपके होम स्क्रीन पे आ जाइए। जो उसके बाद आपको अगली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो होगी ब्लैंक की, कि आप ब्लैंक सेटिंग्स किस से करेंगे, डिस्टिल वाटर से या फिर रिएजेंट से। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएगी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग के आगे मेंशन किया है डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर हमको डिस्टिल वाटर से ही ब्लैंकिंग करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्टिल वाटर से ब्लैंकिंग करनी है, इसलिए हम ब्लैंक के आगे ऑप्शन रखेंगे नो। उसके बाद जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो QC की या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरम रन कर रहे हैं आपकी लेबोरेटरी में, तो उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की, यानी पेशेंट के अंदर नॉर्मल वैल्यू क्या है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप वापस इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पर रेफरेंस वैल्यू का कॉलम में मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है कि पेशेंट के अंदर नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद यहाँ पर एस्टैब्लिश करनी है, और जो लेबोरेटरी की अपनी नॉर्मल वैल्यू जो उन्होंने एस्टैब्लिश करी है वो वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है। लेकिन अगर लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ एस्टैब्लिश नहीं करी है, तो फिर आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ के हिसाब से आप ये वाली वैल्यू भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन यस, और उसके आगे आपको लो और हाई की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर इस केस में हमारी लो वैल्यू 0 ही है और हाई वैल्यू जो है हमारी वो 96 है, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एक बार आपने नॉर्मल वैल्यूज़ एंटर कर दी, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन एंटर और फिर एस्केप, और आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद जो अगली वैल्यू आपको ऐड करनी है वो है स्टैंडर्ड की, यदि किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही मिलेगा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने मेंशन किया होगा कि किट के अंदर स्टैंडर्ड है या नहीं। अब क्योंकि इस केस में किट के अंदर स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने डैश मेंशन किया है। तो यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड के आगे सिलेक्ट रखेंगे ऑप्शन नो। तो उसके बाद आपको जो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी होगी वो फैक्टर की एंटर करनी होगी कि आपके किट की फैक्टर कितनी है।
अब वो इन्फॉर्मेशन भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर क्लियरली मेंशन करता है कि किट का फैक्टर कितना है। तो यहाँ पर वो वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे फैक्टर, और यहाँ पर वो वाला वैल्यू हम एंटर कर देंगे जो वैल्यू हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ा था। एक बार आपने वो वाली वैल्यू एंटर कर दी, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन एंटर और होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद जो आखिरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग्स की करनी होगी, यानी कि आपकी किट की इनिशियल एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट कितनी होनी चाहिए और आपके किट की लिनियरिटी कितनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट लिखी है जो होनी चाहिए 0.5 से कम। तो ये आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं इनिशियल एब्जॉर्बेंस में, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी भी लिखी है। तो ये लीनियरिटी आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हो। ये वैल्यू एंटर करने के लिए सबसे पहले आप इनिशियल एब्जॉर्बेंस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप वो वाली वैल्यू एंटर कर दीजिए जो वैल्यू आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी, और आप नेक्स्ट एंटर दबा दीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट की, इसलिए आप इसको रहने देंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है वो रिएजेंट लीनियरिटी के एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप वो वाली लीनियरिटी एंटर करेंगे जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन एंटर और एस्केप दबा दीजिए होम स्क्रीन पे आ जाने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए वो आपने यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद आप प्रोग्राम को सेव करने के लिए आप सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन सेव। अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पर सेव हो चुका है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए आपको लिस्ट टेस्ट में जाना है और वो वाली विंडो पे जाना है जिस विंडो पे आपका प्रोग्राम सेव हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो 87 नंबर पोजीशन पे जाकर सेव हुआ है। अभी इस प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन रन, और इंस्ट्रूमेंट आपको अपने आप गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।